पूछो। बिल्कुल मेरा बहुत ज्यादा पूछो। मेरा जनता को विकास कार्य से होंगे चीफ मिनिस्ट्री का हमारे अपने कुंडली में जाकर देखियो, रात में किस लाइट बनाई नहीं सारे रात में जाकर देखियो। हमारे पास कौन है, क्षमता है, नेतृत्व है। सुनीता प्रधान हमारी बहन जारी है, उन्हें पूछो परेशानी में मैंने बोला यह घड़ी हमारी बहन मेरे जैसे है, उनका साहब के साथ है। देखिए आदमी के अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए और हमने काम करा है। और लोग हमारे खाए आदमी रावण साहब आप बोल रहे थे कि राजनीतिक दौलताबाद में ज्वाइन करेंगे। आज आपसे मेरी बात हुई थी, मैं आप बोल रहे थे कि राजनीतिक दौलताबाद में ज्वाइन करेंगे। आप आपके साथ तो नहीं? ऐसा है कि उन्होंने चारों की सहमति थी, किसी कारणवश वो भाई ने पूछा और आज हम 3 यहाँ पहुंचे और 3 अपना समर्थन वापिस लेकर बारिश में काम हो। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता सामान भी आ गए हैं, इसलिए आपका जो फ्यूचर है वहाँ दिखाई नहीं देता आपको, और इसलिए आप यहाँ कांग्रेस। ऐसा है, किसी के आने से जाने से भविष्य नहीं बढ़ता, आदमी का भविष्य से कर्म से बढ़ता। मैं तो पिछले किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ हूँ, जहाँ सरकार की गलत नीति थी वहाँ चौधरी को सैनिक हुई, उसके अंदर हमने समर्थन किया था एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। और आज भी जो सरकार की गलत नीति थी उसका हमने डट कर विरोध किया। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हर बार विधानसभा में पिछला रिकॉर्ड उठाते थे, हर बार मैंने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे है वहाँ स्टाफ नहीं। इस हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा नुकसान तो मैं समझता हूँ, किसी देश और प्रदेश की उन्नति दुनिया में जो आगे बढ़े वो शिक्षा से बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश की एजुकेशन को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान या रहा शिक्षा देने का एक बीजेपी सरकार है। यहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं, नौकरी के मामले में ये नहीं कि हमने आज विरोध कर रहे हैं, ना जो बात के विरोध किया। हमारा धर्म और कर्तव्य था कि हमने जनता ने निर्णय के लिए हमारे को बनाया, तो हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया बगैर किसी लाग लग। हाँ, मजबूती के साथ अपनी बात रखी, हल्के के विकास की बात रखी। मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं, माननीय भूपेंद्र उठा देंगे जो पिछले 10 साल का उनका पीरियड हुआ एजुकेशन के मामले में, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि नहीं और उनका समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया, कितनी संस्था बनाई, सोच नहीं सकता और बगैर एजुकेशन का आगे नहीं बढ़ सकता। काम था कि बीजेपी सरकार के अंदर, उसके अंदर मैं भी जात आरक्षण का फैसला करने वाले लोग का फैसला क्यों कराया। जब भी कोई बात आई तो समाज के अंदर जुल्म की बात आई, समाजवादी पार्टी के भेदभाव करके कि समाज को बढ़ाने का काम मुझे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, देश और प्रदेश के अंदर नफरत फैलाई, एक दूसरे को उनका पैसा तो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते, एक दूसरे को कुछ नहीं समझते। सबसे बड़ी गिरावट का काम ये रहा। इसलिए हम ये नहीं कहते, हमने उससे भी कहा कि जाति पाति धर्म में जो बांट के देश आगे नहीं कर सकता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी का योगदान है, देश के आजादी के अंदर सबका योगदान था। इसलिए सबको जिन्हें कहा सब आगे बढ़े, शिक्षित एक समर्पित मजबूत भारत में उसमें हमारे भागीदारी है। ऐसी कल्पना लेकर हमने राजनीति करी थी और शुद्ध अंतःकरण से आज भी हम अपनी बात पर कायम है। अपने कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन सरसों का तकदीर का मैं फिर सारा खेल कैसे बनता है, इसे आने जाने दुनिया हमारे कर्म से सवाल है। आज कौन था वहां जब उन्होंने इलेक्शन वहां लड़ने के लिए, तो वहां इंटरनेशनल खिलाड़ी जब लोगों का मन बढ़ता है, कर्म करते हैं तो विश्वास जीतते हैं तो लोग बढ़ते हैं। इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने कर्म प्रधान है ऐसा कर्म करोगे तो जरूर देंगे। इसलिए आज हम शुद्ध अंतःकरण से कांग्रेस का समर्थन करें, क्यों करें उसका भी कारण हमने हमारे प्रधानमंत्री सुबह के शाम के नीचे दे दो। मैंने तो किसान आंदोलन में 1.5 साल भी कहा था, आज जो ये सारा सौदा आज पूरी दुनिया ने माना। जिस प्रकार मोहम्मद शाह तुगलक मूर्ख बात इसको मानते हैं, आज
इसी प्रकार पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर झूठ का सौदा था हो गया। ये आज से जो है हम इसी बात से तंग हो गए, या ये मान के हम पूरा समर्थन कर रहे हैं और मजबूती के साथ आते हैं कि 10 की 10 सीट कांग्रेस यहाँ जीते, हमारा मुख्य रखा। मैं चौधरी भूपेंद्र उड़ावे का प्रस्ताव लेके आए थे, मैं साथ बैठे, हमने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, किसान लोगों ने टाइम साथ किया। उसके बाद एक बार ये भी नहीं कहते कि भाइयों के बीच में बैठे हैं, हमने समर्थन भी कराया, समर्थन दे रखा था, लेकिन अगर नीति के खिलाफ अगर कोई काम आया तो विधानसभा हो चाहे बाहर हो, हम उसका विरोध करेंगे। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चलती और क्लीन स्वीप होगा। ऐसा जहां तक हम महसूस कर रहे हैं, एक ही बताता हूँ, धर्मपाल जी से प्रतिपक्ष कह रहे हैं, मैं भी मानते हैं कि ये जो आज हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर इंडिया की लहर है और आने वाले टाइम इसका अंदर देखने वाले तो होना महसूस तो होता है। बोल तो दिए पहले, चलो बोल दिया, आप पहले बोल और कोई पूछ रहा है? वो तो बता दिया सबको, जो ना पूछ लो सभी साथियों से, जैसे आप पूछ रहे हो, बात इसलिए लगा तो इस तरह था, जिस टाइम हमें नीलोखेड़ी की 36 ब्राह्मण 25 बुजुर्ग ने आशीर्वाद किया, तो उस समय सरकार बनाने की उनको जरूरत थी, हमें बुलाया गया। बार हमने अपनी जनता से पूछा, 5 विधायक में ऐसे थे, श्री नैनपाल रावत, श्री सौरवीर साहबान, श्री रणधीर गोलन जी, हमने लोटे में नमक डाला था भाई, जब तक श्री मनोहर लाल जी है उसको हम समर्थन देंगे। हमारे सेनापति चले गए छोड़ के, तो हमें इस बात का दुख होया। और जो हल्के में ये हमारे सरपंच साहब है यहाँ, जो 2 ब्लॉक है नीलोखेड़ी में, श्री सुशील जम्बा, ये सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है, जितेंद्र सिंह सरदार जी हैं हमारे साथ, कई दिन से ये कह रहे थे कि तुम हमारे साथ इसमें एजुकेशन में बैठे सरपंचों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, हम किसानों को हित में देखते हुए, सरपंचों के हित में देखते हुए हम इस सरकार से मतलब वापस लिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पत्र था मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे तीनों विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, चौधरी सोमवीर सांगवान जी, चौधरी रणजीत सिंह गोंडल जी, चौधरी धर्मपाल गोंडल जी, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन विड्रॉ करके आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। देखिए, सब लोग सत्ता की तरफ जाते हैं, आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी। आज अगर सत्ता के लोभ में कोई जाता तो बीजेपी में जाए, और जो सत्ता को छोड़ के संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, तो उससे ये सीधा पता लगता है कि लोग आज जो संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस का फैसला किया है। मैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज 88 का हाउस है, 40 भारतीय जनता पार्टी के हैं, जेजेपी के समर्थन से और इंडिपेंडेंट के समर्थन से सरकार चल रही थी। जेजेपी
का समर्थन वापस हो चुका है और इंडिपेंडेंट भी उनके साथ नहीं है। आज जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है वो अल्पमत की सरकार है और मैं समझता हूं कि अब उनको एक पल भी एक क्षण भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें खुद ही इस बात को छोड़ देना चाहिए और विधानसभा के लिए हिम्मत है तो विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ कराने चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं। और अभी जो हमारे साथियों ने जो समर्थन दिया है, मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद करता हूं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैं कहूंगा कि वो भी इन सबको अपना आशीर्वाद भी, सबसे बड़े हैं, आशीर्वाद भी प्रदान करें, उनका धन्यवाद भी करें कि उन्होंने ऐसे समय में, आज संघर्ष का समय है, सत्ता को बेदखल करने का समय है, आज इस समय हमारा साथ दिया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हुड्डा साहब भी उनका आभार प्रकट करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। रामजी डॉक्टर साहब तीनों हमारे साथी विधायक मोदी जी, गोपाल मोहन जी, गोविंद जी, जिनकी आपने बात सुनी। देखिए, इनसे ये लगता है कि मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो गया और ये लोगों की बात देखकर ही आज उन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था समर्थन वापस लिया इन्होंने और भारी बात से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला, जनहित का फैसला है और आज जन किसी में है कि ये माहौल बनेगा, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, उनका भी योगदान होगा कि ये बाहर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है और ये जन भावनाओं की कदर करते हुए इन्होंने ये फैसला लिया। और विधायक भी संपर्क में है, और विधायक भी संपर्क में है, सारी बातें आपको बताने की जरूरी नहीं। वो भी यहाँ मंच पे आएंगे लेकिन वो नहीं, किसने कहा? हमने तो नहीं कहा कौन आएंगे कौन जो आए हैं उनकी आपने बात सुनी और बता दी बात। और कोई सवाल हो तो पूछो। आपकी सरकार कई बार कह चुका हूँ, तो सब बता रखे हैं हमारे जो फैसले कर चुके। आप अभी तो लोकसभा के चुनाव में लोकसभा का जो हमारी कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो आया है और पढ़ लो, सारा बता देगा। बाकी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी, जो लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। तो उसमें जैसे ओल्ड एज पेंशन है 6,000 रुपये करेंगे, ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 गज के प्लॉट देंगे और सिलेंडर 500 का देंगे। बाकी मैनिफेस्टो हम तैयार करेंगे। ऐसा है जो जन भावना में देखते हुए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ये जन विरोधी सरकार है। धन्यवाद। अब थोड़ा प्रिंट आ जाने में जो तो कांग्रेस के पीसी में 3 निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं। चरखी दादरी से सोमवीर संगवान मौजूद हैं, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गुंदर मौजूद हैं, पुंडरी से रणधीर गोलन भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि रोहतक में यहाँ पर कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। ये सुन रहे थे अभी आप नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और यहाँ पर
तीन निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं। पुंडरी से रणधीर गोलन भी मौजूद हैं। भूपेंद्र हुड्डा और देवान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी से समर्थन वापस लिया है। सोमवीर सांगवान ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया है। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन निर्दलीय विधायक को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे वो। नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गुंदर भी मौजूद हैं। पुंडरी से रणधीर गोलन भी मौजूद हैं। तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं और उन्होंने आपने सुना भी है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस की पीसी में तीन निर्दलीय विधायकों का ये समर्थन यहाँ पर मौजूद है। नीलोखेड़ी से विधायक भी मौजूद है। पुंडरी से रणधीर गोलन भी इस पीसी में मौजूद है। भूपेंद्र हुड्डा उदयवान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पर लोकसभा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया है इन तीन निर्दलीय विधायकों ने। तो कांग्रेस की पीसी में तीन निर्दलीय विधायक मौजूद हैं। चरखे दादरी से सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गुंदर मौजूद हैं। पुंडरी से रणधीर गोलन भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है कांग्रेस की ओर से रोहतक में, और यहाँ पर तीनों विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। विधानसभा लोकसभा चुनाव में ये तीनों विधायकों की ओर से यहाँ पर कांग्रेस को अपना समर्थन दिया गया है। तो आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे, और आपको बता दें कि इनके कांग्रेस को तीन निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया है। चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से विधायक है धर्मपाल गुंदर का भी समर्थन मिला है। पुंडरी से रणधीर गोलन का भी समर्थन मिला है। हुड्डा और उदयभान की मौजूदगी में तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन दिया है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में ये कांग्रेस को निर्दलीय विधायकों की ओर से समर्थन मिला है। अब आगे क्या कुछ इस पर रणनीति तैयार की जाएगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो सामने ये आ रही हैं कि जो तीन निर्दलीय विधायक हैं वो कांग्रेस को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। आपको बता दें कि यहां पर तो हमारे साथ मनीष खटारा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मनीष खटारा जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद मैडम जी। मनीष खटारा जी, ये जो तस्वीरें को बहुत कुछ बयां कर रही हैं, तीन निर्दलीय विधायक है वो कांग्रेस को समर्थन देने के लिए आज इस पीसी में पहुंचे हुए थे, क्या कुछ ये तस्वीर सामने आ रही है? देखिए मैम, हरियाणा में जो हालात 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, जी, जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए बनाए, हरियाणा के जवान के लिए बनाए, हरियाणा के युवाओं के लिए बनाए, हरियाणा के महिलाओं खिलाड़ियों के लिए, हरियाणा के कर्मचारियों के लिए बनाए, उस हालात के कारण आज चाहे वो निर्दलीय विधायक है, चाहे कोई पंच है, सरपंच है, चाहे वो किसी भी संगठन का व्यक्ति है, चाहे वो कहीं से भी कोई भी व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति आज हुड्डा साहब की नीतियों को, हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल को याद करता है, जिसमें जवान खुशहाल था, जिसमें खिलाड़ी डीएसपी जैसे पदों पर भर्ती हुआ करते थे, जिस कार्यकाल में मेट्रो दौड़ा करती थी, जिस कार्यकाल में एम्स और आईआईटी जैसे बड़े बड़े संस्थान हरियाणा में लाने का काम करा। तो उस कार्यकाल को याद करते हुए जहाँ जय जवान और जय किसान के नारे गूंजा करते थे, आज हुड्डा साहब की उस नीति को, उस कार्यकाल को याद करते हुए, चाहे वो विधायक हैं, चाहे पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, सभी एकजुट होकर आज कांग्रेस पार्टी की नीतियों और विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं और कांग्रेस के समर्पित उम्मीदवारों को, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लोग गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा, वो उनके कहीं प्रोग्राम नहीं हो पा रहे, और वो जहां भी जा रहे हैं उनसे ये पूछा जा रहा है कि 5 साल आप कहाँ थे, 5 साल में आपने काम क्या किए? तो काम तो ये लोग गिना नहीं पा रहे और पब्लिक में कभी रहे ही नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ इनका जो नारा है, जो एजेंडा है, वो पूरा देश समझ चुका है। 2014 और 19 का चुनाव एजेंडे पे लड़ने वाले लोग 10 साल में भी एक भी उपलब्धि के नाम पर वोट नहीं मांग पा रहे कि हमने हरियाणा में ये काम करा। सांसद महोदय अपना कार्ड दिखाए 5 साल का, 10 साल का, ये 10 साल का मेरा कार्ड है और इसके आधार पर मुझे वोट दिया जाए। उन्होंने 10 साल में लोगों के बीच में जो नजारा रहे, जिन्होंने जीरो काम करा,
जनता ने आज उनको 0 पे लाके खड़ा कर दिया। मनीष खटाना जी, लौटूंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ कृष्ण ढूल, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। कृष्ण ढूल जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और कृष्ण ढूल जी, सवाल ये कि तो जो 3 निर्दलीय विधायक हैं वो आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? ठीक है, अलग की राजनीति है, उनका मनोरथ पूरा नहीं हुआ, मंत्री बनना चाहते थे, हमने मंत्री नहीं बनाए तो अब जा रहे हैं निर्दलीय विधायक। हमारे तो विधायक ही नहीं, हमारे क्या विधायक है? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक छोड़ते हैं। कृष्ण ढूल जी, लेकिन गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि किसान खिलाड़ी बाकी विकास पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। वही तो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं। अच्छा जी, मतलब देखिए उनका दोगलापन देखिए कि जब लोकसभा मतलब अगले विधानसभा आने में सिर्फ मात्र 120 दिन का समय है, तब उनको ये याद आया है कि खिलाड़ी किसान इन लोगों पर हम लोग जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इनकी अनसुनी कर रहे हैं जी, मतलब इनकी आत्मा 120 दिन पहले जागी है। राजनीति भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करना चाहते थे जी, हमने इनकी बात नहीं मानी तो ये चले गए। जाए बेशक से हमारा कोई सिंबल नहीं है इनके पास, हमारी पार्टी को इन्होंने समर्थन दे रखा था अब तक इन्होंने दे रखा था, अच्छी बात है। अब इन्होंने समर्थन ले लिया तो भी अच्छी बात है। अगर इनके समर्थन देने से हमारी सरकार चल रही थी तो ये वो गलतफहमी में थे, और इनके जाने से कांग्रेस के सारे सांसद जीत करके आएंगे तो कांग्रेस भी गलतफहमी में और ये भी गलतफहमी में। ठीक है, मनीष खटाना जी, आपके पास आते हुए कृष्ण ढूल जी ये कह रहे हैं कि अभी उनको याद आ रही है जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो उनको याद आ रही है कि विकास नहीं हो रहा है। क्या पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी? इन 3 निर्दलीय विधायकों से कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत होगी? ढूल साहब जो बात कह रहे हैं कि याद आ रहा है, हुड्डा साहब 10 साल विधानसभा में हुड्डा साहब ने एक मुद्दा उठाया। हुड्डा साहब ने किसानों का मुद्दा उठाया। हुड्डा साहब ने 4 साल के लिए जो इन्होंने ठेकेदारी प्रथा पे जवान भर्ती करना शुरू कर दिए उसका मुद्दा उठाया। जिस महिला कोच ने इनके खेल मंत्री के ऊपर शोषण के आरोप लगाए, हुड्डा साहब ने उस महिला के सम्मान में खड़े हुए और खट्टर साहब ने विधानसभा में खड़े होकर कहा इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। क्या ये एक चुने हुए विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्पीच है विधानसभा के अंदर जो ये कह रहा है कि नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा? उनको कहना था उस महिला कोच के सम्मान में, उस हरियाणा की बेटी के सम्मान में, उस नैतिकता के आधार पर। और सिर्फ और आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं हो, आप हरियाणा की जनता की वो आवाज थे जो लोगों ने आपको वहां तक पहुंचाने का काम करा। आपने एक बार भी अगर किसी मंत्री पर अगर किसी महिला कोच ने आरोप लगाए हैं तो नैतिकता के आधार पर उसका इस्तीफा लेना चाहिए, और जब तक जांच ना हो, और इस्तीफा सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर पाए। अगर हुड्डा साहब ने खड़े होकर उस महिला के मनीष खटाना जी बोली, मनीष खटाना जी, क्या ये जो निर्दलीय विधायक है वो इससे पीड़ित थे या फिर कई महीने ये बात बीत जाने के बाद अब लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस बीच में ये मुद्दा लेकर आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? मेरा सवाल ये है आपसे। पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जनता ने उनको चुनकर विधायक बनाकर भेजा है, और विधायक भी आज उस विचारधारा के साथ जुड़ने चाहते हैं जो जनता की विचारधारा है। जब विधायकों ने जनता में जाकर देखा कि किसान परेशान है, जवान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, महिलाएं परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, तो आज वो विधायक उस नीतियों को, उस विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन दे रहे हैं। इसका मतलब वो जनता की आवाज है, और इससे हमें बहुत मजबूती मिलेगी, और हम उन सभी विधायकों का उनका हाथ जोड़कर अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि चाहे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्होंने हरियाणा के लोगों की, जनता की आवाज को सुनने का काम करा, और यही आवाज अब लोकसभा में गूंजेगी 2024 के अंदर। आप देखना हरियाणा में जवान और किसान की आवाज जो बंद हो गई थी, देश में अडानी और अंबानी के अलावा, पूंजीपतियों के अलावा संसद में किसी की आवाज नहीं उठती थी, अब देश में संसद में जवान और किसान की आवाज भी उठेगी, पहलवान की आवाज भी उठेगी, खिलाड़ी की आवाज भी उठेगी, और कर्मचारी की आवाज भी उठेगी। हरियाणा के लोग यहाँ से 10 की 10 सीटें जिताकर भेजने का काम करेंगे। कृष्ण ढूल जी, आपके पास आते हुए मनीष खटाना जी को आप सुन रहे, कह रहे हैं उनकी आवाज अब बुलंद होगी इन विधायकों के द्वारा, क्या कहेंगे आप?
मनीष खटाना जी को मैं ये बता दूं, जब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो उत्तराखंड की एक महिला ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मुख्यमंत्री रहते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने मेरा यौन शोषण किया है, और उनके जो उनका बच्चा है उसके पिता भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। मनीष खटाना जी को शायद ये बात याद नहीं होगी क्योंकि 20 साल पुरानी है, तो खटाना जी पता नहीं उस वक्त भाजपा में न इसमें कांग्रेस में थे भी कि नहीं थे, और उस वक्त उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, और उन्होंने उस खबर को इतनी बुरी तरह से दबा दिया तो वो महिला का आज तक पता नहीं चल पाया कहाँ है। क्या बात करते हो आप कानून की बात करते हो, आप तो दमन करने वाले लोग हो आप लोग। और जितना समर्थन और जितना ये विश्वास की बात करते हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, अरे राहुल गांधी तो अपनी परंपरागत सीट छोड़ के भाग गया। राहुल गांधी ने तो अपना अमेठी सीट से अपना चुनाव लड़ना तक उचित नहीं समझे, क्योंकि स्मृति ईरानी से दोबारा हार करके वो किस मुंह से जाते, इसलिए वो वायनाड भाग गए। अरे आप बात करते हो कि 10 की 10 जीतेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ना बंद कर गए। पिछली बार तो दोनों पिता पुत्र लड़े थे, दोनों बुरी तरह हार गए। इस बार यूं सोचा कि दोनों लड़ेंगे तो दोनों हारेंगे, एक पर जोर लगा लेते हैं, तो 10 की 10 सीटें कैसे और कहां से, हवा में जीत जाएंगे क्या? कैंडिडेट तो आपस में है नहीं। और छोड़ो, मैं तो एक चीज कहता हूं मनीष खटाना भाई को कि क्यों ज्यादा बड़ी बातें करो, एक काम कर दो, आप चुनाव के बीच में एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो, सिर्फ किरण चौधरी, शैलजा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी और कप्तान अजय सिंह यादव की। आपकी सबसे बड़ी जीत इसी में है कि एक बार आप इन पांचों को एक मंच पर तो ले आओ। ठीक है मनीष खटाना जी, मेरा सवाल ये कि लगातार कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नजर आ रही है, बार बार गुटबाजी देखी जा रही है। पिछले दिनों की खबर ये कि झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही है। आप कह रहे हैं कि 3 निर्दलीय विधायकों से मेरा पार्टी मजबूत हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। ढूल साहब कह रहे हैं जी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो, उनको इकट्ठा कर दो। मैं हरियाणा प्रदेश के 10 साल के हालातों की बात कर रहा हूँ, मैं हरियाणा प्रदेश के जवान की बात कर रहा हूँ, मैं हरियाणा प्रदेश के किसान की बात कर रहा हूँ, मैं हरियाणा प्रदेश के नौजवान और मैं हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, 10 की 10 ये हमारे पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं। ढोल साहब, अरे सोमवीर का झगड़ा दिखाया नहीं क्या आपके चैनल पर चल रहा था? कृष्ण ढूल जी आपके पास में लौटूंगी, एक बार सुन लीजिए। हमारी पार्टी में क्या हालात है, क्या नेता है, वो पार्टी देखेगी। आप अगर आज सत्ता में हो तो सत्ता बल का जो आप प्रयोग कर रहे हो, जो दुरुपयोग आपने 10 साल किया है, आप उस पर चर्चा करो। हमारी पार्टी में कौन कॉन्फ्रेंस करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, नहीं करेगा, वो पार्टी मनीष खटाना जी ठीक है, आपने कृष्ण ढूल का जवाब दे दिया, लेकिन जो मैंने आपसे पूछा कि पिछले दिनों झड़प की तस्वीरें भी सामने आती है, आप कहते हैं पार्टी बहुत मजबूत होगी, इस पर आपका छोटा सा रिएक्शन। देखिए, अगर गांव का सरपंच भी किसी पार्टी में शामिल होता है या उसको समर्थन करता है तो गांव का सरपंच भी 200-400 वोट लेके समर्थन करता है। अगर गांव का, अगर किसी विधानसभा का चुना हुआ नुमाइंदा विधायक अगर समर्थन कर रहा है तो आप ये मान के चलो कि 10,000, 20,000, 30,000 लोगों का समर्थन वो आपको प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आज विधायक समर्थन कर रहे हैं, मैंने पहले भी बोला, तो विधायक जो समर्थन कर रहे हैं वो जनता की आवाज का समर्थन कर रहे हैं, जो हरियाणा की जनता जिन्होंने उनको चुन के भेजा, वो जनता की जो मांग है, आज जनता कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को जिताना है और कांग्रेस पार्टी को वोट देना है, वो उस मांग और डिमांड के आधार पर आज समर्थन कर रहे हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कृष्ण ढूल जी कह रहे मांग और डिमांड पर, जनता के मांग और डिमांड पर ये समर्थन मिला है और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। छोटा सा आपका रिएक्शन, समय की सिर्फ कमी है। तो मनीष खटाना जी, कृष्ण ढूल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। तो खबर ये कि कांग्रेस को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान का समर्थन, तो वहीं नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गुंदर का भी समर्थन मिला है। पुंडरी से रणदीप गोलन का भी समर्थन मिला है। हुड्डा और उदय भान की मौजूदगी में ये समर्थन, बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है सोमवीर सांगवान ने। लोकसभा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यह समर्थन दिया है तीनों निर्दलीय विधायकों ने। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।